नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, दिल्ली और दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 घंटे फ्लाइट्स को रोक कर रखा गया है। कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भरी। एक इतना बड़ा स्पूफिंग किया गया है, जीपीएस स्पूफिंग। अब जीपीएस स्पूफिंग क्या होता है वो मनीष जी समझाएंगे। बट a big game has been unfoiled today. Air traffic control of the international airport of Delhi, जो कि सबसे बड़ा एयरपोर्ट है भारत का इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए, इंटरनेशनल कम्यूटर्स के लिए, वहां पर 2 घंटे फ्लाइट्स हॉल्ट होना, एंड दैट टू एट द सेम टाइम एट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। कुछ बड़ा गेम चल रहा है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मनीष, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। ये एक बहुत बड़ी न्यूज है एंड दिस इज वेरी ट्रबलसम ऑल्सो जी। थैंक यू गायत्री जी। जैसे आपने कहा, बिल्कुल ये एक्चुअली जो वॉर जो है ना, जो कुछ दिन पहले हमारे सीडीएस ने कहा था कि जो लड़ाइयाँ जो होगी वो बॉर्डर से ज़्यादा आपके घर में होगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कौन से फॉर्म में हो रहा है। ये साइबर वॉर का टाइम है और साइबर वॉर हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन आज जो हुआ है और रिपोर्ट हुआ है बहुत स्ट्रांगली जो न्यूज़ में आके, वो ये हुआ है कि भारत का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जहां पे 1550 फ्लाइट्स डेली ऑपरेट करती हैं, वहां पर 2 घंटे के लिए सारे फ्लाइट्स को रोका गया। 400 फ्लाइट्स करीब उस डिले में फंसी हुई थी और वो सबसे एकदम पीक टाइम होता है। अगर आप देखें कहीं किसी भी एयरपोर्ट पे शाम में जो 4 से 6 या 3 से 7 के बीच का जो टाइम होता है, उसमें सबसे ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेशंस होती हैं। वहां पे 2 घंटे के लिए रुकना। अब इसमें आता है कि न्यूज आया कि जीपीएस स्पूफिंग हुआ है। सबसे पहले मैं एकदम साधारण शब्दों में कोशिश करूंगा कि जीपीएस स्पूफिंग ऐसा ही हम सुनते हैं, जीपीएस जैमिंग, इस चीज को समझते हैं और इसमें रिसेंटली हुआ क्या है और क्यों ये इतना क्रिटिकल अभी बन चुका है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे दो लोग बात कर रहे हैं और कोई जोर से लाउड स्पीकर बज गया, कुछ और आपको सुनाई नहीं दिया, यह है जीपीएस जैमिंग। कि आप जो भी कोई भी एयरक्राफ्ट जब ऑपरेट करता है, चाहे वो फाइटर जेट्स हो या नॉर्मल एयरक्राफ्ट हो, तो वो जीपीएस सिग्नल्स रिसीव करते हैं, जिसके बेसिस पे उन्हें पता चलता है कि वो कहाँ पे हैं, कौन से लोकेशन पे हैं। इसकी उन्हें एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन उन्हें मिलती है। अब सोचिए कि उस सिग्नल को ही जैम कर दिया गया। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भारत ने क्या किया था कि पाकिस्तान के सारे चाइनीज सप्लाइड रडार्स एंड जीपीएस सिग्नल्स को जाम कर दिया, सो दैट उन्हें कोई कुछ भी अंदाजा नहीं लगे कि उनके अंदर क्या घुसा है, कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, क्या हो रहा है। और भारत ने सारे आतंकी कैंपों को तबाह किया। स्पूफिंग उससे अलग है। स्पूफिंग है कि आपको कोई कॉल करता है, लगता है कि आपके अपने घर वालों ने कॉल किया, लेकिन वो कोई एक फेक रहता है, बहुत कन्विक्शन के साथ आपको कन्विंस कर लेता है कि नहीं नहीं मैं ही हूं वो। एक सिंपल एग्जांपल, जीपीएस स्पूफिंग में क्या होता है, आपको ऐसे जीपीएस सिग्नल्स मिलेंगे इतने ऑथेंटिक वे में कि आपको लगेगा कि यही मेरा सही लोकेशन है। कोई फ्लाइट उड़ रही है दिल्ली के ऊपर, उसको सिग्नल मिला, नहीं नहीं तुम अभी चंडीगढ़ के ऊपर हो। सोचिए अचानक से आपका फोन आपको दिखाने लगता है कि आपके अपने लोकेशन जहां घर है वहां नहीं, वहां से आप 4 किलोमीटर दूर हैं। तो आपका फोन एक सिग्नल को रिसीव किया, लेकिन वो सिग्नल आपको गलत जगह पे दिखा रहा है। ये है जीपीएस स्पूफिंग। और ये बहुत डेंजरस इसलिए है गायत्री जी, जब जीपीएस जैम होता है तो जो फ्लाइट जो चला ऑपरेट कर रहे हो तो उन्हें पता होता है कि मुझे सिग्नल्स नहीं मिल रहा है। वो एटीसी को बोलेंगे कि देखो मुझे सिग्नल्स नहीं मिल रहा है, मैं कहूँ मुझे नहीं पता। जीपीएस स्पूफिंग में वो कॉन्फिडेंटली वो बैठा हुआ है कि मुझे सिग्नल्स जो मिल रहा है वो मिल रहा है कि मैं हूँ लेट से चंडीगढ़ में, जबकि दिल्ली के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल। ये और डेंजरस सिचुएशन है। एंड इस चीज को ऐसा नहीं है कि नया है, भारत सरकार ने पार्लियामेंट में भी एक बार बोला था कुछ दिन पहले कि देखिए 465 केसेस और ये केस राइज पे हैं जीपीएस स्पूफिंग के। और जनरली जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान बॉर्डर है या फॉर एग्जांपल भारत चीन का बॉर्डर होगा, इस सारे जोन्स में ये कॉमन है। लेकिन दिल्ली जो है इमीडिएट भारत पाकिस्तान बॉर्डर नहीं है, कम से कम वहां से 150-200 किलोमीटर अंदर की ये का जगह है। और यहाँ पे पता है कि सबसे ज्यादा इंटरनेशनल यहाँ पे फ्लाइट्स ऑपरेट करते हैं, सारे वीवीआईपी फ्लाइट ऑपरेशंस यहाँ से होता है। इस जोन में उसको लेकर के आना इज इटसेल्फ अ डिक्लेरेशन ऑफ इनडायरेक्ट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, कि मैं कुछ ना कुछ खुरापात करते रहूंगा। और इसमें देखिए गायत्री जी, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ जीपीएस स्पूफिंग कितना डेंजरस हो सकता है। लास्ट ईयर एक न्यूज आया था, अजरबैजान की एक फ्लाइट जो है कजाकिस्तान में, वो उसमें कुछ 38-40 पैसेंजर्स थे और वो प्लेन गिर गई थी। लोगों ने बोला कि यहाँ पे रशियन मिलिट्री ने उसको शूट कर दिया एंड ऑल। जबकि जो बाद में रिपोर्ट है वो ऐसा था कि उस हो सकता है ये कंफ्लिक्ट जोन में था, क्योंकि वो रशिया का जो सारा बॉर्डर ऑलमोस्ट हमेशा वैसा ही जोन में रहता है। वहां पे किसी जीपीएस स्पूफिंग का वो शिकार हो गया हो, व्हिच केम एज द मोस्ट प्रोबेबल रीजन।
उसमें कोई अटैक और इसका कोई ऐसा ये नहीं था। अब यहाँ पर देखिए कि 400 फ्लाइट रुकना, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अभी होगा, और एक ऐसा टाइम पे जहां पर आईएलएस जो है उसको एक अपग्रेड किया जा रहा है दिल्ली में, सो दैट वन आईएलएस का मतलब होता है जो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है, जब पूरा धुंध लगा हुआ है, कुहासा है, जब आपको पायलट को डायरेक्ट नहीं दिखता है तो उस आईएलएस के हिसाब से वो फिर लैंड करवाता है। उसके अपग्रेड्स वहां पे ऑलरेडी चल रहे हैं। एक रनवे में वो डिस्टरबेंस था, बाकी 3 रनवे ऑपरेशनल थे। इसी टाइम को एक यूटिलाइज किया गया केओस क्रिएट करने के लिए, और इसी केओस में ये भी हो सकता है कि लेट से किसी ने रिस्क लेकर के ऑपरेट करने की कोशिश की तो वो फ्लाइट क्रैश एंड ऑल इज, यू कैन नॉट डिनाई दैट पॉसिबिलिटी। और मैं बता चुका हूं कि ये डेंजरस कैसे, मैं एक ने एक एग्जांपल भी दिया कि जीपीएस जैमिंग से भी एक खतरनाक चीज है। कॉन्फ्लिक्ट जोन में आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि शायद पाकिस्तान पंजाब के बॉर्डर पे होगा, राजस्थान के आसपास कुछ जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पे हो सकता है, लेकिन ये चीज दिल्ली के आसपास इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है एट सच ए लार्ज स्केल कि 400 फ्लाइट को ग्राउंड करके 2 घंटा तक रखना पड़ा। यहाँ पर क्या होता है गायत्री जी, इसमें एक बहुत ही टेक्निकल चीज है, मैं उसको कोशिश करूंगा सिंपल इसमें बताने का, कि आपका जो एक्यूरेसी होता है, जैसे आप अपने जब फोन में आप देखते हैं तो आपको कहा जाता है कि आपका जो लोकेशन है वो 15 मीटर की उसमें एक्यूरेसी है। जैसे ही उस एक्यूरेसी को जैसे आप रिड्यूस जीरो हो जाता है जब, तो वो एक बहुत ही डिजास्टर्स सिचुएशन होता है। मतलब जो आपको सिग्नल्स मिल रहा है, बोल तो रहा है आप यहाँ पे, लेकिन उसका एक्यूरेसी जो है वो बहुत वाइड है, हो सकता है आप इसके 40 किलोमीटर के रेंज में कहीं पे भी हो सकते हो। सो दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन फ्लाइट ऑपरेशन में आप इमेजिन करके देखिए, जो फ्लाइट 700-800 किलोमीटर पर आवर से रन कर रही है उसका कितना प्रिसीजन वो लैंडिंग करवाना होता है। वहां पे एक थोड़ा सा भी मिस बहुत बड़ा मिसहैप हो सकता है, एंड यू नेवर नो कि कौन सा फ्लाइट उसका शिकार हो सकता है, क्योंकि सारे देश के वीवीआईपीज, चाहे फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू इंडस्ट्रियलिस्ट टू एवरीवन इज, वो सारा ऑपरेशंस वहां से होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, सिंस अभी इलेक्शंस बिहार में जैसे चल रहा है और बाकी महाराष्ट्र में जो वहाँ लोकल बॉडीज इलेक्शन है, और भी वीआईपीज मूवमेंट दिल्ली से अभी बढ़े हुए हालत में है, वहां पे ये चीज करना, दिस इज एक्सट्रीमली डेंजरस सिचुएशन। एंड ये एग्जैक्ट वॉर है जिसके बारे में थल सेना अध्यक्ष ने कुछ दिन पहले कहा था। उसके बाद सीडीएस ने कुछ दिन पहले आगाह किया था कि अभी जो लड़ाई है वो कहां पर होगा, कैसे होगा, यू नेवर नो, यू आर ऑलवेज एट वॉर। एंड दिस इज सिमिलर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन जहां पर हम हैं। अब हम बात करते हैं कि पहलगांव में एक अटैक में वहां पे 24 लोग मारे गए, ऐसे ये इस तरीके के जो एयर क्रैश होंगे एक साथ उसमें 400-500 लोग मारे जा सकते हैं। सो ये एक वॉर लाइक सिचुएशन, दिस इज एन इनडायरेक्ट वॉरफेयर जिसमें ऑलरेडी इंगेज है। ऐसा नहीं है जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, भारत सरकार ऑलरेडी इसके बारे में अवेयर है, उसमें काम चल रहा है वहां पर, जिसमें कि हमारे सिस्टम्स को अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें कि उसमें लेवल 3 लेवल 4 ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, उसके अपग्रेडेशन के काम चल रहे हैं। बट जस्ट टू पुट इट इन परस्पेक्टिव, दिस इज सीरियसली अ वेरी, मतलब उसको क्या मैं बोलूं, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन अगर बोल सकता हूँ, a very very dangerous situation that we are in. Definitely agencies are working it out, finding a solution। कोई भी रिस्क नहीं लिया जा रहा है। फ्लाइट्स को अगल बगल के जो एयरपोर्ट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लखनऊ या चंडीगढ़, इस सब में डाइवर्ट किया गया है। और आप एक टारगेट देखिए कि चंडीगढ़ है, कोई और जगह नहीं, दिल्ली को प्रिसाइसली यहाँ पर टारगेट किया गया, वो उस टाइम में जब दिल्ली में जनरली अभी से नेक्स्ट 3-4 महीना ऐसा रहेगा कि आपको दिखेगा कि कुहासा है, कोहरे की वजह से फ्लाइट डिले, और वहां पे लैंडिंग और बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। उस सिचुएशन, उस टाइमिंग को यहाँ पर लिया गया है टारगेट करने के लिए, और ये और स्केल बढ़ने ही वाला है फ्रॉम द एडवर्सरी, कम नहीं होगा। दिस इज अप टू अस, हाउ डू वी हैंडल दिस, इस चीज में हम किस तरीके का हम सिक्योरिटी एंड ऑल हम लेकर के आना चाहते हैं। हम लोग एक शो में डिस्कस भी कर रहे थे कि भारत फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन किसी भी बाहरी सिस्टम के ऊपर अपना भरोसा जो है वो जताना कम कर दिया है। हम इवेंट ब्रॉडकास्टिंग में भी हम हटा रहे हैं चाइनीज सैटेलाइट्स को। सैटेलाइट्स को। जी। आपको लगता है कि क्या ये क्योंकि दिस इज अ लिटिल टेक्निकल मैटर, एंड थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग सो सिंपल वर्ड्स। मनीष, आपको लगता है कि दिस वाज टारगेटेड एट सम फ्लाइट्स, और इट इज जस्ट इट कैन बी डन ओवरऑल? क्या किसी को पर्टिकुलरली, बिकॉज ये डायरेक्शनल था या फिर ये ओवरऑल था, या किसी बड़े ये दोनों और किसी कैटेगरी में प्लान जा के सकते प्लान? हैं, दोनों कैटेगरी में जा सकते हैं। मुझे अगर कुछ फ्लाइट्स, क्योंकि अब मोस्टली सारे जो अधिकतर फ्लाइट्स होते हैं उनके ट्रैकर्स में आपको पता है कौन सा फ्लाइट किस टाइम पे उड़ रहा है, एंड यू विल हैव ऑलमोस्ट एजुकेटेड गेस कि कौन से फ्लाइट्स में किस टाइप के लोग मतलब उससे फ्लाई कर रहे हैं। तो जब भी मुझे ये चीज करना होगा, इट कैन बी एज सिंपल एज स्विच ऑन स्विच ऑफ लाइक अ बटन, क्योंकि मैं टारगेट करूंगा एक टाइम पे ही, वो सिग्नल्स जो है उसको
एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर करूंगा, उस क्लस्टर में जो भी फ्लाइट उस टाइम में इन द एयर हैं वो उसको रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे टारगेट को पिन पॉइंट करना वॉन्ट बी डिफिकल्ट। मुझे पता है कि लेट से जो भारत वन है, जो प्राइम मिनिस्टर का प्लेन है, वो फॉर एग्जांपल 4:50 पीएम में टेक ऑफ वो किया है। मे बी मैं 4:50 पीएम के आसपास या 5 पीएम के आसपास में उस जीपीएस स्पूफिंग को ऑन करते, ठीक है, वो प्लेन तो रिसीव करेगा, साथ में कुछ और प्लेन जो एयर में होंगे वो भी रिसीव करेंगे। तो दिस इज नॉट समथिंग जो कि यहाँ पे टारगेटेड नहीं, ऐसा पिन पॉइंटेड टारगेट मे नॉट बी पॉसिबल बेस्ड ऑन वो किस टाइप का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। बट एक फिर भी उसको आप बोल सकते हैं कि एक ग्रुप करके कि ठीक है, इस टाइम पे जो भी होंगे वो उसमें फंसेंगे, वैसा टारगेट इसमें बहुत इजीली पॉसिबल है। तो यहाँ पर दिस इज दैट्स, इसलिए मैं बोल रहा हूँ गायत्री जी कि ये जो है इट्स अ वॉर। उस चीज को हमारे मतलब कैपिटल सिटी में उनका बहुत दिन से वैसे प्लान था कि सुबह का नाश्ता वो जैसलमेर में और रात का खाना दिल्ली में खाना चाहते थे। वो वैसे तो बॉर्डर से आकर के वो खाना दिल्ली में, ना उनका मिसाइल भारत का बॉर्डर क्रॉस कर पाया ना कुछ, लेकिन ये सारी चीजें भी ऐसी है जिसके बाउंड्रीज ऐसे कंटेन्ड नहीं है। एंड दैट्स व्हाई साइबर वॉर इज मच मोर डेंजरस देन एनी फॉर्म ऑफ वॉर, बट दैट हैज स्टार्टेड। एंड आज जो ये न्यूज आया कि 400 फ्लाइट 2 घंटे तक ग्राउंडेड रहना, 2-3 घंटे तक, दिस इज इन इटसेल्फ अ बिग वार्निंग साइन एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर इट। So you're saying कि it could be targeted against a leader and it can also lead to some kind of accidents and some kind of a blast, flights को blast करना कुछ ऐसा, because this is जो आप बता रहे हैं कि मिस डायरेक्ट करना, किसी फ्लाइट को हाईजैक भी तो किया जा सकता है, किसी पर्टिकुलर लीडर बिल्कुल को ये टारगेट एक किया जा सकता है। बिल्कुल ये हाईजैक का एक दूसरा वर्जन है। हाईजैक में पहले क्या होता था कि कोई बंदूक लेकर के चढ़ा और वो पायलट और कैप्टन के गर्दन पे बंदूक रख के बोलता है, सर पे बंदूक रख के, कि तुम यहाँ पर लेकर के चलो। क्या जरूरत है किसी को फ्लाइट के अंदर भेजने का? अब उस फ्लाइट को ही, वो फ्लाइट को आप डायरेक्शन दिखाते दिखाते उसको आप पहुंचा दिए लाहौर में फॉर एग्जांपल, और फ्लाइट को लग रहा है कि वो दिल्ली में लैंड करने के लिए उसका लोकेशन उसको दिल्ली, जबकि वो है लाहौर में। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज द पर्पस ऑफ जीपीएस स्पूफिंग, कि आपको ऐसे कॉन्फिडेंटली गलत सिग्नल पास करना कि आप उस सिग्नल को चेस कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एक फ्लाइट टेक ऑफ किया गायत्री जी दिल्ली से अमृतसर जाने के लिए। दिल्ली से वो टेक ऑफ करता है, कुछ देर बाद जब वो डिलाई करता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है वहां पे जो पायलट बैठा हुआ है उसको वो नीचे देख करके गाड़ी चलाने जैसा, अच्छा वो स्पीड माइल वाला पत्थर कहाँ दिखा रहा है, अच्छा यहाँ पहुंच गए, वो उसी सिग्नल पे वो ये करता है। वहां पे वो नीचे देख करके वो जज नहीं करता है कि मैं दिल्ली में हूँ कि दिल्ली से अभी मैं लुधियाना गया या अमृतसर या कश्मीर में हूँ। तो वहां उसी से उसको जो सिग्नल्स मिल रहे होते हैं उसी पे। और एक चीज और होता है पर्टिकुलरली इन जो कमर्शियल फ्लाइट्स होते हैं, वो ऐसे ओपन, मतलब जो ऐसा उनका कोई मिलिट्री ग्रेड ये नहीं रहता है उसमें कि उस वो सिग्नल्स मिले। हाँ डेफिनेटली वीवीआईपी फ्लाइट के ज्यादा सुरक्षा होंगे, उसको आप नहीं नकार सकते हैं, बट वहां पे ऐसे सिग्नल्स नहीं होते हैं। और दूसरा चीज, वीवीआईपी फ्लाइट्स जब उड़ते हैं तो उनका एक रूट क्लियर कर दिया जाता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बट अब सोचिए आपको वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए 5 लोगों को भेजना पड़ा, तब जाकर के एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कहीं पे अटैक हुआ और कुछ लोग उसमें मारे गए। यहाँ पे तो आप सीधा सीधा उसको मिस डायरेक्ट करके कहीं और लैंड करवा सकते हो, सीधा सीधा मिस डायरेक्ट करके वो कहीं और उसको आप इतना देर घुमाओ कि वो फ्यूल से एग्जॉस्ट हो जाएगा और वो क्रैश कर जाएगा। एंड ऑल ऑफ ए सडन विदाउट एंटरिंग इनटू इवन इंडियाज बाउंड्री यू हैव क्रिएटेड अ ब्लास्ट जिसमें 300-400 लोग मारे गए एक साथ। इससे कंसंट्रेटेड क्या होगा? सो तो आपको लगता दिस है कि इज ये 2 घंटे 100x का, डेंजरस। जी, आपको लगता है ये जो 2 घंटे वाला जो 2 घंटे फ्लाइट्स ग्राउंडेड रही हैं, इसमें कोई वीवीआईपी थे जिनको टारगेट प्रॉब्ली किया गया हो? And अब for my viewers' information, this a particular article related to this has, I think, just emerged on India Today, their newspaper portal. जी, बिल्कुल। सो ये जो जब गायत्री जी इस चीज में जब मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो अभी इन्होंने नहीं ये भेजा है कि वहां पे कौन थे, लेकिन जिस तरीके से अगर आप एक सिंपल कॉमन लॉजिक्स इसको देखें, बिहार में इलेक्शन में हर एक जो सेंट्रल के बड़े मिनिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं रैली करते हैं, एंड बाय द एंड ऑफ द डे वो दिल्ली वो पहुंचते हैं। तो उस चीज को आप कहीं भी नकार नहीं सकते हैं कि टारगेट पे। और नॉट जस्ट मिनिस्टर्स, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, दिल्ली इज वन ऑफ द फ्लाइंग जोन जहां से मूवमेंट होता है, चाहे देश के आप टॉप जो 5, 10, 15, 20 लोग हैं, विच इज वेरी क्रिटिकल टू फॉर एनी कंट्री। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बहुत क्रिटिकल होते हैं देश के इकोनॉमी और उस चीज के लिए, दे आर एज गुड एज एनी ऑफ योर मिनिस्टर्स एंड ऑल वहां पर। और उसके साथ साथ उतना ही नहीं, जब आप ये केओस क्रिएट करते हैं तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। इफ
इट गोज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो एयर इंडिया का क्रैश जो इसमें हुआ था, गुजरात में हुआ था, उसमें हम लोग अभी इस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं कि ठीक है वहां पर वो टेक ऑफ किया था एंड वहां पे कुछ उसमें माल फंक्शनिंग अब करवाया गया, सैबोटेज को नो बडी हैज बीन एबल टू डू, और सुप्रीम कोर्ट का भी एक स्टेटमेंट आया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पायलट को ऐसे नहीं ब्लेम कर सकते हो। व्हाट डज दैट मीन? उसका इनडायरेक्ट मीनिंग कहाँ पर है? तो और इसलिए मैं इनडायरेक्ट मीनिंग बोल रहा हूँ कहाँ पे है, क्योंकि वो भी प्लेन ऐसा नहीं है कि पहली बार उड़ रहा था और वो क्रैश कर गया। दैट प्लेन हैज बीन ऑपरेशनल फॉर दी मेनी इयर्स, वो मॉडल चलता है। वो कहाँ पे सैबोटेज उसमें प्लान था? तो वो सैबोटेज फिजिकली उसको करने के लिए कोई वहां पे कुछ किया होगा? इसमें तो इट्स वेरी इजी, आप पूरे आपको पता ही नहीं है आप कहाँ अरे, पर हो। मेरा सारा जब हम ये सारी बातें करते हैं, ये 2 घंटे का ऐसा होना, वीवीआईपीज़ का आना-जाना, देन नाउ लेट्स कनेक्टेड बैक टू बांग्लादेश सीआईए एजेंट और आईएसआई एजेंट का वो होना। नॉट ओनली दिल्ली, इंडो पाक बॉर्डर पे भी ये जीपीएस स्पूफिंग होना। मेरा सिर्फ दिमाग 3 लीडर्स के लिए ज़्यादा 4 लीडर्स के लिए दिमाग में आता है। सबसे पहले मोदी जी, योगी जी, अमित शाह एंड डोवाल। डोवाल जी का मूवमेंट किसी को पता ही नहीं होता है। नोबडी नोज़ वेयर ही कम्स एंड गोज़। हम लोग कल या परसों एक टॉपिक करने वाले थे, उनकी हमें मिली नहीं, डिटेल्स नहीं मिली, सो वी स्किप्ड इट आउट। योगी जी अभी हार्डली जा रहे हैं और उनका जो भी होगा वो लखनऊ से होगा। इट डज़न्ट गो थ्रू दिल्ली। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2। अमित शाह इज़ नॉट हैज़ ऑलरेडी डन हिज़ रैलीज़। हम लॉ ऑफ एक्सक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। बचते कौन है? मोदी जी। मोदी जी की अभी कितनी रैलीज़ वहाँ बाकी है? आज थी क्या वहाँ पे या कल होने वाली है? कुछ इस तरीके की डिटेल हमारे पास? देखिए अभी नेक्स्ट जो क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन का जो डेट है वो 10th है। सो मोस्ट प्रोबेबली उनका कल वहां पर एक और रैली हो सके, क्योंकि वो जो 48 घंटा पहले बंद किया जाता है उसमें वहां पे एक और पॉसिबल है कि हो सकता है। मूवमेंट सिर्फ वही नहीं, उनका अभी आई मीन अलग अलग पार्ट में कहीं ना कहीं विजिट कर रहे होते हैं। एक चीज इसमें मैं बस बताना चाहता हूँ कि एक रिसेंट इवेंट जो इंडिया के लिए एक मेजर मिसहैप होते होते बचा था, जब म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक के बाद भारतीय वायुसेना ने वहां पे कुछ रिलीफ वर्क के लिए लेके गए थे। देयर ऑल ऑफ ए सडन दे फाउंड a lack, I mean reduced accuracy in the satellite signals, ये भारत और म्यांमार के बॉर्डर के पास। तो ये चीज और अचानक से दे समहाउ, क्योंकि जो वहां पे मैन्यूवरिंग एंड ऑल इज रिलेटिवली इजी, क्योंकि स्मॉलर एयरक्राफ्ट्स है उसमें, जो उसके लिए जो एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट करते हैं इट्स इजियर वहां पर। और वो ऐसा ये नहीं था कि बहुत सारे आप जो कमर्शियल प्लेन्स वहां से उड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह भी, बहुत सारे व्यूअर्स ये भी कमेंट करेंगे कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जब उड़ते हैं तो उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड ऑल, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स प्राइम मिनिस्टर की इसमें जरूर है, लेकिन टारगेट आप पॉइंट देखिए, टारगेट पॉइंट है कॉमर्शियल प्लेन का हब या एक ऐसा एरिया जहां पर इट वॉन्ट बी जस्ट प्राइम मिनिस्टर्स प्लेन इन द एयर, देयर विल बी लॉट ऑफ अदर कॉमर्शियल प्लेन्स दैट विल बी इन द एयर। सो और इस चीज को आज तक, और ऐसा नहीं है गायत्री जी कि ये पहली बार हुआ है। इस बार पार्लियामेंट में आई थिंक ये बिटवीन ये डेटा है 2023 से 2023 नवंबर से 2025 फरवरी तक 465 जीपीएस स्पूफिंग का इंसिडेंट जो है वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से रिपोर्ट किया गया था, अमृतसर एंड जम्मू में। ये इतना क्लोज दिल्ली तक इस स्केल पे आज तक नहीं आया था। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है आयाटा करके है, वो लगभग लगभग 2024 में वो रिपोर्ट किया था कि 4.25 लाख ऐसे केसेस हुए हैं जैमिंग एंड स्पूफिंग के। लेकिन वो जो एग्जैक्ट जो डीप कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, चाहे यूक्रेन का बॉर्डर हो गया एंड ऑल, वहां पर इस लेवल पे जो दिल्ली में ये चीज हुआ है आज, और जो एक्चुअली न्यूज बना, रिपोर्ट में आया, दिस इज समथिंग न्यू दैट हैज कम अप। और ये जो आज जो हुआ है, मैं एक चीज बता दूं, इसका एक और एक्चुअल इंफॉर्मेशन डिटेल में दे दूं कि ये जो रिपोर्ट किए गए हैं ये 110 किलोमीटर रेडियस की, दिल्ली के 110 किलोमीटर के रेडियस में रिपोर्ट किया गया है। और जिसमें हुआ क्या एक्चुअली कि जो नेविगेशन इंटीग्रिटी कैटेगरी वैल्यू होता है, जिसको जो आप काइंड ऑफ उसको आप सिंपल लैंग्वेज में समझें कि कितना एक्यूरेटली आपको पता चल रहा है, ये 8 लेवल से सीधा ये 0 पे चला गया। 8 से सीधा ये 0 पे चला गया। एंड ऑल दीज एयरक्राफ्ट फाउंड की फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इनके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं है कि दिल्ली से कितना दूर है या ये कौन से लोकेशन पे है। इट्स लाइक दे आर इन 110 किलोमीटर्स रेडियस ऑफ दिल्ली, ये कहीं भी हो सकते हैं। तो कितना प्रिसाइजली ये जो लड़ाई है
वो दिल्ली तक लाया गया। जो उनका पुराना ख्वाब था कि नाश्ता जैसलमेर में करने के बाद दिल्ली तक जो 71 से या पहले से ख्वाब है, उस चीज को यहाँ तक लेकर के आना। और अभी जो जैसे इस चीज के बारे में जो हमारे वॉर एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने पहले से बहुत इस चीज के बारे में वार्न किया है कि अभी जो लड़ाइयाँ होगी, जरूरी नहीं है कि वहां पे गोली बंदूक ये बहुत कम चलने वाली है। और इसी चीज को लेकर के एक हमारे बीच में नहीं रहे बिपिन रावत सर, उन्होंने कहा था कि जो लड़ाई होगा 21st सेंचुरी का, वो लड़ाई आपके कितने लोग जमीन पे हैं उससे नहीं लड़ा जाएगा, वो इस चीज से लड़ा जाएगा कि आप कितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल। और इवन कि आप ऑपरेशन सिंदूर का भी सिनेरियो देख लें, उसमें इससे नहीं हुआ कि कितने लोग थे, कितने किसके एडवांस वेपन सिस्टम थे, दैट मेड ऑल द डिफरेंस। एंड अभी उसी चीज का एक प्राइम एग्जांपल सामने आ रहा है। जी गायत्री जी। दैट मीन्स जीपीएस स्पूफिंग इज वेरी वेरी डेंजरस। आप प्लेन को कहीं से भी कहीं पे उड़ा के ले जाओ, चाहे हाईजैक करने वीवीएस के लिए लोग ही नहीं चाहिए। हाईजैक, हाँ, आपको हाईजैक करने के लिए लोग ही नहीं चाहिए। माय गॉड, टेक्नोलॉजी इज गोइंग हेवायर। आई मीन, दिस इज न्यू फॉर मी आल्सो। ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग चीज है जो हम बात कर रहे हैं। आपने जीपीएस चेंज कर दिया, आपने एक माया का जाल रच दिया, आपने एक क्लाउड कवर टाइप का कर दिया, तो वो फ्लाइट जो पटना जानी थी वो पाकिस्तान पहुंच जाए और पायलट को पता भी नहीं चलेगा। उसको मतलब पायलट विल नॉट इवन नो दिस इज हाई एंड टेक्नोलॉजी प्लेइंग। यस, वी आर इन टेक्नो वॉर्स राइट नाउ। जी मनीष जी, आप कुछ कह बिल्कुल, रहे थे। इसमें देखिए एक मैं बहुत ही जो हमारे हिस्ट्री में जो चीज रहा है उसमें जो एक होता था ना कि मायावी राक्षस हुआ करता था, कि वो कोई भी रूप धर के कहीं भी किसी भी फॉर्म में, तो वहां पर उसी का एक आप बोल सकते हैं मॉडर्न वर्जन है। कि होता था कि अब जब जैसे भगवान राम को जो है वो भागते गए भागते गए भागते गए उस हिरन के पीछे, राइट। तो उसी को मैं ऑन अ मतलब सिंपलर नोट बोल रहा हूँ कि दिस इज अ मॉडर्न वर्जन ऑफ दैट ओनली, कि आपको एक ऐसा माया काइंड ऑफ वो बनाया गया कि आपको एक लोकेशन, फिर आपको लगा कि सही में है, सही में जैसे उन्हें लगा कि हिरन है और राक्षस नहीं, सही में अरे मैं इस लोकेशन पे इस लोकेशन पे इस लोकेशन पे, ऑल ऑफ ए सडन यू रियलाइज कि यू आर इन अ पाकिस्तान बॉर्डर, पाकिस्तान के एयर स्पेस में है आप, यू आर सराउंडेड बाय पाकिस्तानी And maybe that is the जेट्स। reason the GPS spoofing is being done from Delhi till Indo-Pak border. आपने Indo-Pak border cross किया तो you're in Pakistan. Maybe the continuation is because, oh sorry, I forgot to show you the picture. I am so, because आपकी जो बातें एकदम, I was so engrossed कि this is happening not just from Delhi, it's happening from Delhi to Pakistan border, Indo-Pak border. बिल्कुल। सो ये यहाँ पर बट आई मीन एक जब मैं ये चीज बोल रहा हूँ गायत्री जी, एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जब इस चीज पे बोलेंगे कि नहीं इतना इजी नहीं है ये काम करना कि जीपीएस स्पूफिंग से कोई लैंड कर, क्योंकि मल्टी लेवल इनपुट्स आते रहते हैं। बट जो हम देख रहे हैं दिस इज जस्ट सरफेस लेवल स्टफ, की जीपीएस स्पूफिंग वो लोग अभी जस्ट दे आर जस्ट शोइंग कि हम ये कर सकते हैं, ये थ्रेट। बहुत सारे इसमें व्यूअर्स आएंगे कि जब जीपीएस स्पूफिंग आप बोल रहे हैं गलत जगह पे लैंड, इतना इजी नहीं है। जो वो इतना इजी नहीं है उसी का फर्स्ट लेवल समवन हैज ऑलरेडी ट्राइड, समवन इज अटेम्प्टिंग इन दिल्ली, द हार्ट द कैपिटल जहां पे सारा पावर सेंटर है, उसको ऑलरेडी कोई अटेम्प्ट कर रहा है। नेक्स्ट लेवल प्लान्स यू नेवर नो कि वो और नेक्स्ट लेवल हाईजैकिंग कहां पे होगा। अरे हमारे यहाँ दुश्मनों की कमी थोड़ी ना है मनीष जी। हमारे यहाँ बैठ के लोग कर देंगे उनके लिए। You just need to throw some money. There are some people who just want to get into the prime ministerial post come what may. They are coming with new narrative wars every day. It wouldn't be shocking if they gave their own home. कि भैया यहाँ से बैठ के करिए. And they get them on board. They pay them also. So that once Modi is gone, everything is theirs. क्योंकि उनके और भारत के बीच में सिर्फ एक ही तो रोड़ा है सबसे बड़ा, वो that is Modi. I mean, going to this level, it is shocking. मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछिए, लिखिए, कमेंट करिए, वी वुड बी हैप्पी टू रिस्पॉन्स। दिस इज अ लिटिल टेक्निकल बट यस, जितना सिंपल मनीष ने करके समझाया, आई थिंक दैट इज रियली वंडरफुल। एंड प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, द बेस्ट वे टू गेट इन टच विद इज द ईमेल आईडी विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारी बातें पसंद आती हैं, तो आप हमें
प्लीज आगे आएं, सहायता करें, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है, बट मैं उस आर्टिकल का लिंक जरूर एक बार स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगी मनीष, सो दैट people can go and read there, because this is happened. This has happened. I'm shocked beyond words कि इस लेवल तक चीजें हम भारत में चल रही हैं, और इस पे मेन स्ट्रीम मीडिया में बात नहीं चल रही है। जीपीएस स्पूफिंग, sorry, let me remove this one. Common along India-Pak border behind Delhi airport chaos. The entire Delhi airport is in chaos today. और 400 flights. एक्चुअली एक चीज़ और है, ये सिर्फ आज तो इतना सीवियर, इसमें पिछले 7 दिन से इस चीज़ का एक्टिविटी वहाँ पे हो रहा है। टुडे इट हैज़ गॉन टू अ नेक्स्ट लेवल ऑलटुगेदर। Altogether. Agree. Thank you so much, Manish ji, for joining. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।